एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम बायोग्राफी पढ़ेंगे शफीक फ़ातिमा शेरा की। ठीक है, ये क्या थी, कब कहाँ पैदा हुई, है ना, उर्दू अदब के लिए इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। यहाँ पे जो ये आपके लिए नोट दिया गया है, ये NCERT से लिया गया है, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक नोट्स है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उसके लिए ये काम आएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शफीक फ़ातिमा शेरा 1930। शफीक फ़ातिमा शेरा की पैदाइश नागपुर में 1930 में हुई। अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। BA के इम्तिहान उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद और MA के इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। ठीक है, तो अब आपको पता चलता है कि भाई शफीक फ़ातिमा कब पैदा हुई है, 1930 में। कहाँ हुई है? नागपुर में हुई है। ठीक है, ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं, ये आप लोग साथ के साथ बनाते चला करें ताकि ये आपको आगे काम आए, है ना। उन्होंने अरबी फ़ारसी की तालीम जैसा कि रवाज था घर में ही हासिल कर ली। उसके बाद BA का इम्तिहान उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया और MA उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है, शेरा ने मुमताज़ कॉलेज हैदराबाद में उर्दू की उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत का आगाज़ किया और यहीं से सबकदोश हुई। उस वक्त उनका जो क़याम है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ लिखा है शेरा का जो इनका पहला मजमुआ है जिसका क्या नाम है? आफाक़ नवा, हैदराबाद से दिसंबर 1987 में शाया हुआ। इस मजमुए में सिर्फ नज़में हैं। ठीक है, तो अब आपको इनके मजमुए का नाम याद रखना है, ये आपके काम आएगा, एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको बताते हैं कि इस मजमुए में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? नज़में थी। ठीक है, दूसरा मजमुआ जो इनका शाया हुआ है गुलाए सफ़ूरा के नाम से मकतबा जामिया नई दिल्ली नवंबर 1990 में शाया हुआ था। ये मजमुआ भी एक गज़ल और चंद क़तात के अलावा नज़मों पर मुश्तमिल है, यानी इसमें सिर्फ एक गज़ल है और कुछ क़तात हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी सारी इसमें भी क्या है? नज़में हैं, है ना। सिलसिला मकामात के नाम से शेरा का कुलियात 2006 में एजुकेशनल पब्लिकेशन हाउस दिल्ली से शाया हुआ। ठीक है, आगे आ जाइए। शेरा बुनियादी तौर पर नज़्म की शायरा है। ठीक है, शेरा जो है वो किस चीज़ की शायरा है? नज़्म की। ठीक है, उनकी नज़्मों का उसलूब और मरकज़ी ख़याल इतना मुनफ़रिद होता है कि कभी कभी नज़्म बहुत पेचीदा मालूम होती है और नज़्म का मफ़हूम पूरी तरह गिरफ्त में नहीं आता। यानी वो इतना, हम कह सकते हैं उनका उसलूब और उनका जो मरकज़ी ख़याल है वो औरों से इतना ज़्यादा अलग है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि उस नज़्म का मौजू क्या है ना, उस नज़्म का मफ़हूम क्या है, यानी वो नज़्म हमसे क्या कहना चाह रही है, क्यों लिखी गई है वो नज़्म। अक्सर नज़्मों में शेरा ने इस्लामी तारीख़ और कुरानी वाक़यात से भी मदद ली है, यानी उन्होंने काफ़ी नज़में वग़ैरह इस तरह से लिखी हैं जिसमें उन्होंने कुरान शरीफ का हवाला लिया या जो आपके वाक़यात वग़ैरह हैं इस्लामी तारीख़ उनके हवाला लिए हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने की तहज़ीबी और सियासी मसाइल को जिसे अंदाज से नज़्मों का मौजू बनाया है उससे भी उनका मुनफरद उसलूब नुमायाँ होता है। यानी उन्होंने जो समाजी मसाइल थे, जो सियासी हालात चल रहे थे, है ना, समाज में, उन सब चीज़ों को भी उन्होंने अपनी नज़्मों का मौजू बनाया। यानी उन्होंने सियासी नज़में वग़ैरह भी लिखी हैं जो हम कह सकते हैं जो एक दौर की अक्कासी कर सकती है ना, तो उनसे भी उनका एक मुनफरद अंदाज़ देखने को मिलता है। कहते हैं यादनगर एक नुमाइंदा नज़्म है। ठीक है, यादनगर जो है ये भी एक नुमाइंदा नज़्म है। इस नज़्म का आहंग और उसका मखसूस नगमा कारी को मुतवज्जो करता है। इस नज़्म में वतन से दूरी या जिलावतनी के एहसास को बहुत खूबी से नज़्म किया गया है। यानी जब इंसान अपने वतन से दूर होता है, जो उसका घर है, जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ वो बड़ा हुआ, खेला कूदा, अगर उसको उस जगह से दूर कर दिया जाए तो उसके दिल में जो बेचैनी होगी, जो इज़्तिराब होगा, उस चीज़ को यहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये था हमारा शफीक फ़ातिमा शेरा के बारे में। चलिए